बच्चों, आज हम आपको नया पाठ एक्सरसाइज 6.4 इसमें क्या करना है, आपको सन्निकट मान निकालने हैं। तो सन्निकट मान निकालने के लिए देखो, ये सूत्र पहले मैं लिखूं। सवाल में हम दो पार्ट करेंगे, x और प्लस डेल्टा x, दो भाग कर देंगे किसी सवाल के, और उसमें से हमको निकालना है y और प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y का मान x प्लस डेल्टा x के बराबर आना चाहिए। तो x प्लस डेल्टा x ये दिया होगा और y प्लस डेल्टा y ये निकालना होगा। तो इसमें डेल्टा y का सूत्र आप और याद कर लेंगे। डेल्टा y बराबर बच्चों होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ये सूत्र है, बस यही एक सूत्र लगेगा इसमें। डेल्टा y बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो इसमें भी सूत्र के हिसाब से मतलब स्पष्ट हो रहा है कि हमको निकालना dy बटे dx है। अब देखो हम सवाल एक लिखते हैं, तभी आपके समझ में आएगी बात। सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट 25.3, इसका वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फलन दिया होगा जिस घात का, उसी के रूप में हम लोग मान लेंगे y बराबर, क्योंकि ये अंडर रूट का फलन है तो अंडर रूट x कर लोगे इसमें। अगर ये घनमूल का फलन होता तो घनमूल x, अगर 4 घात का होता तो 4 घात 2 घात, मतलब जितने घात का ये फलन होगा उतना ही हम लोग उसी रूप में x में ये फलन कर लेंगे। जो संख्यात्मक मान है उसको हम लोग क्या करेंगे x, और इस संख्यात्मक मान के दो पार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे x बराबर, कौन सा मानेंगे इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा मानने पे। अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल वाली ऐसी संख्या मानेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए। घनमूल है तो घनमूल वाली संख्या लेंगे। वर्ग करना है तो जिसका आसानी से वर्ग हो जाए, ऐसी हो जाए। तो इसमें देखो वर्गमूल है और वर्गमूल के अंदर 25 है और 0.3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.3 को छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ देंगे कि 25.3 का डायरेक्ट वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग डायरेक्ट वर्गमूल 25 का निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर मान लेंगे 25। अब ये क्योंकि पूरा मान जो है ये x प्लस डेल्टा x है, ये पूरा मान है 25.3। तब बच्चों देखो, इसमें से x का मान 25 है जो घट जाएगा जाकर इधर, तो ये 0.3 आ जाएगा। बस यहीं पे जो कुछ करना है आपको, दिमाग लगाना है वो करना है। बाकी सवाल बहुत ही आगे सरल है। क्या करना है हमको, जिस घात का फलन होगा, अगर वर्गमूल का है तो वर्गमूल वाली संख्या x मानेंगे, घनमूल का है तो ऐसी संख्या मानेंगे जिसका घनमूल पूरा पूरा आ जाए वो मानेंगे। और बाकी जो इसमें बचता है, चाहे प्लस बचे चाहे माइनस बचे, वो क्या बन जाता है डेल्टा x। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। हमने x भी निकाल लिया, x का मान इसमें 25 है और डेल्टा x का मान 0.3 है, और सूत्र के हिसाब से x प्लस डेल्टा x हमारे पास है। अब हमको जानना क्या है, y प्लस डेल्टा y। ये कैसे जानते हैं, ये कार्रवाई हम लोग करें। तो इसमें क्या करें, हम लोग ये y बराबर हमने अंडर रूट x माना है, इसका अवकलन करें x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब देखो बच्चों, y का dy अपॉन dx बराबर अंडर रूट x का मैंने आपको बताया था, याद कर लो, ये 1/2 अंडर रूट x होगा। किसी भी अंडर रूट का होगा उसका 1/2 अंडर रूट। ठीक है, अब हमारे पास y आ गया, dy बटे dx आ गया फलन रूप में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास x के मान हैं तो इससे हम लोग y के और dy बटे dx के संख्यात्मक मान निकाल लें। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 25 पर, ऐसे लिखने लगेंगे x बराबर 25, क्योंकि x का मान कितना माना हमने 25। तो x बराबर 25 पर हमको y बराबर निकालना है, और x बराबर 25 पर dy बटे dx बराबर भी निकालना। तो x बराबर 25 पर देखो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर अंडर रूट 25। तो इसका
उसका मान आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों। अब dy/dx बराबर आ जाएगा, देखो 1/2 √5 25। तो √25 का मान 5, तो 1/2 × 5 बराबर हो गए 5 दूनी 10। 1/10 1/10 को हम लोग 0.1 कहते हैं। तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई 0.1। अब dy/dx की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वाई और निकाल लेंगे इसमें। ये डेल्टा वाई बराबर सूत्र है dy/dx की जगह लगा दो 0.1 और डेल्टा x का मान 0.3। तो डेल्टा वाई जो आ जाएगा 3 एकन 3, तो 0.03 बन जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हमको निकालना है y प्लस डेल्टा वाई, देखो सूत्र में x प्लस डेल्टा x दिया होता है और y प्लस डेल्टा y निकाला, y प्लस डेल्टा y। अब देखो बच्चों y की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 5, अब प्लस डेल्टा y की निकाली 0.03। इसका आंसर आ जाएगा 5.03। ये आंसर बच्चों आएगा। आप इसका वर्गमूल चाहे डायरेक्ट निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा। ये सवाल नंबर 1 हो गया बच्चों, 1 का फर्स्ट। अब 1 का सेकंड भी आपको लिखाते हैं, इससे आपको और ज्यादा जानकारी हो जाए। पहले का सेकंड है, देखो ये √49.5। इसको भी बच्चों हम लोग y बराबर क्या माने, वही √x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही माना x कौन सा माने, इसका वर्गमूल आ जाए। तो देखो 49.5 है, तो 0.5 को छोड़ दोगे तो कितना मान लोगे 49। माना x बराबर 49। क्यों मान लेंगे 49, क्योंकि 49 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब x प्लस डेल्टा x पूरा मान होता है, x प्लस डेल्टा x का मान ये जितना दिया हुआ है वर्गमूल के भीतर वो पूरा है 49.5। तो देखो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 49.5 में से 49 घट जाएंगे तो 0.5 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत ही सरल है ये, कोई कठिनाई है नहीं। dy/dx बराबर इसका भी मान 1/2 √x आएगा बच्चों। अब dy/dx भी निकले आया और y निकले आया। अब इनका संख्यात्मक मान x बराबर 49 रख के निकालें। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 49 पर y बराबर आएगा √49 बराबर हो जाएगा 7। अब dy/dx बराबर आएगा 1/2 √49 बराबर 1/2 × 7, 1/14 हो गए। 14 का भाग लगाओ इसमें, देखो 14 7 98, इतने तक रखो है। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा वाई। इसका सूत्र क्या था, dy/dx इंटू डेल्टा x। ये सूत्र जरूर याद कर लेंगे आप। तो इसका मान है dy/dx का 0.07 गुणे डेल्टा x का मान है 0.5। 7 पंजे 35 और 0.3 के बाद इतना आ गया। हमको निकालना क्या है, y प्लस डेल्टा y। देखो बच्चों y की वैल्यू 7 प्लस डेल्टा y की 0.035, तो ये आ गए 7.035 इसका ये मान आएगा। तो इस हम लोग कैलकुलस की सहायता से बहुत ही आसानी से वर्गमूल और घनमूल दशमलव वाले निकाल सकते हैं बच्चों। और देखो आगे आपको बताते हैं तीसरा तो वर्गमूल का ही, चौथा है इसका घनमूल वाला सवाल। ये हम और बताएं आपको। देखो चौथा सवाल है 0.009 की घात 1/3। 1/3 घात का मतलब है इसका घनमूल है। तो हम लोग y बराबर मान लेंगे x की घात 1/3। मतलब जितने घात होगी घात तो वही रहेगी, जो संख्यात्मक मान है उसकी जगह पर हम लोग x लिख देंगे। फिर यहाँ पर x अपनी इच्छा वाला मानेंगे, ऐसा मान इसका ये घनमूल है तो घनमूल निकल जाए। तो इसमें 9 है, 9 का घनमूल नहीं आता, 9 का वर्गमूल आ जाता है। तो हम लोग 9 की जगह पे क्या लेंगे, संख्या 8 लेंगे। 8 का घनमूल हो जाता है, 8 का बच्चों घनमूल होता है 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना
x बराबर 0.008 लेंगे हैं, इसका घनमूल आ जाएगा 0.2। अब x प्लस डेल्टा x जो है वो 0.009 है बच्चों। अब घटा दोगे तो जब डेल्टा x आ जाएगा, ऊपर के लिए घटाओ तो x कट जाएगा और 9 में से 8 घट जाए तो ये आ जाएगा 0.001, ये डेल्टा x आ जाएगा। अब यहाँ पर वही पुरानी विधि x के हिसाब से जब अवकलन कर दो तो ये आ जाएगा 1/3 x की घात 1/3 -1, तो 1/3 x की घात -2/3 बच्चों आया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 x की घात 2/3 ऐसे कर लेंगे, प्लस का कर लेंगे इसको है। ये dy/dx आ गया बच्चों। अब x बराबर 0.008 पर पहले y निकालो तो y बराबर हो जाएगा 0.008 की होल पावर 1/3, तो इसका मान 0.2 हो जाएगा बच्चों है, क्योंकि 3 के बाद दशमलव है तो घनमूल में तिहाई हो जाएगा, 1 के बाद रह जाएगा और 8 का घनमूल होता है 2। अब dy/dx देखो निकालो, ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 0.008 की घात 2/3 है बच्चों। तो हम लोग क्या करें, पहले 3 घात का इसका कर लें, 3 जो है इसका इतना ही हो जाएगा जी, और फिर वर्ग लगा रहेगा क्योंकि 2/3 घात है तो 2 तो पूरी है और 3 तिहाई है, तो पहले घनमूल कर लेंगे। पहले बन जाएगा 3 और इसका बन जाएगा 0.2 का वर्ग हो जाएगा इसी करके हैं। अब इसका वर्ग कर दो तो ये बन जाएगा 1/3 गुणे 0.04, तो ये हो गए 1/0.12 dy/dx। अब हम लोग क्या करें, इसकी सहायता से डेल्टा y निकालें। डेल्टा y का सूत्र है dy/dx इंटू डेल्टा x। अब देखो बच्चों dy/dx का मान है 0.12 और डेल्टा x का मान है 0.001। इसमें देखो बच्चों 2 के बाद दशमलव, इसमें 3 के बाद दशमलव हटाओ तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 1/120 आए बच्चों। 1/120 का मान हम लोग अगर निकालेंगे तो देखो 120 से 1 में भाग दोगे, 120 से भाग दोगे 1 में तो देखो दशमलव लगाया, इसके 0 बढ़ाया, फिर 0 1 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, और 12 8 96, 12 8 96, 960 हो गए। 8 बार करेंगे तो ये कितने आ जाएगा, जीरो पॉइंट 0.008। अब हमको y प्लस डेल्टा y का मान है बच्चों 0.2 और इसका मान है 0.008, तो ये आ जाएगा 0.208। ये इसका मान होगा बच्चों 0.028 है। अब अगला है इसी तरह का सवाल है, जो भी हम लिखते हैं तभी आपके और समझ में आ जाएगा। ये देखो बच्चों है हमारा 0.999 की होल पावर 1/10 है बच्चों, 0.999। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, y बराबर हो जाएगा x की घात 1/10। ठीक है बच्चों। अब इसका दशमूल करना है तो हम लोग ये 0.999 ये मान, इसमें से हम लोग ऐसी संख्या ढूंढेंगे इसका दशमूल कर पाए। तो 0.999 ये देखो 1 के करीब है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कर लेंगे हम लोग x बराबर 1
एक मान लेंगे, एक इसलिए मान लिया कि एक का कोई मूल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों हैं। अब चूंकि x प्लस डेल्टा x इसकी वैल्यू है 0.999, तो घटाओ उल्टा, तो डेल्टा x बराबर बच्चों देखो x की वैल्यू अब की बार ज्यादा मानी और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कम है, तो हम लोग उल्टा घटाएंगे तो इधर से घटेगा माइनस में आएगा। यहाँ पे ऐसे बढ़ा लो जी, ऐसे है या ढाई लेंगे, 1 0 0 और 0, ये आएगा -0.001, ये डेल्टा x आ जाएगा है। अब हम लोग इसका dy बटे dx कर दें, 1/10 x की घात 1/10 माइनस 1, ये बन जाएगा 1/10, और x की घात है वो 9/10 माइनस क्या आएगी तो नीचे कर लो 9/10, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बहुत सरल सवाल है। अब यहाँ पर x बराबर 1 पर पहले से निकालो y बराबर हो जाएगा 1 की घात 1/10, एक ही रहेगा। अब निकालो dy बटे dx आ जाएगा 1/10 गुणे 1 की घात 9/10। एक पर बच्चों कितनी हो घात लगाओ वो तो एक ही रहेगा, इसके माने ये भी 1/10 हुआ, 1/10 अर्थात 0.1। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करें, डेल्टा y निकालें। डेल्टा y का सूत्र है dy बटे dx इंटू डेल्टा x, तो dy बटे dx का मान 0.1 और डेल्टा x का मान है -0.001, ये है। एक पॉइंट और बढ़ जाएगा बच्चों है, तब ये हो जाएगा -0.0001 हो जाएगा। और हमको निकालना है y प्लस डेल्टा y का मान 1 है और डेल्टा y का है -0.0001। अब देखो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ से जब ढाई लोग यहाँ पे बचेंगे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, आ जाएगा जी इसका 10 मूल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये सवाल आपको 4 बताए। अब आगे आप लगाएंगे हैं, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।